हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं मोर अबाउट सॉल्ट्स। यानी कि हमने अभी तक जो भी टॉपिक्स पढ़े थे वह एसिड और बेस के रिलेटेड थे। ठीक है, यानी कि एसिड की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात किया था। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन जो की थी वह क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी शो कर रहा है। ठीक है, अब ये जो हमने डिफरेंट केमिकल रिएक्शन देखी थी एसिड और बेस की डिफरेंट सब्सटेंस के साथ, ठीक है, तो उसमें कुछ रिएक्शन में हमें सॉल्ट मिल रहा था प्रोडक्ट के फॉर्म में। वह केमिकल रिएक्शन में क्या था, कुछ सॉल्ट्स भी हमें मिल रहे थे। ठीक है, जो आपने नोट किया हो तो वहाँ पर। और इसी के साथ साथ जैसे कि एक सिंपल सी रिएक्शन देखें तो वह जो न्यूट्रलाइजेशन वाली थी, तो न्यूट्रलाइजेशन में जो क्या कौन सी रिएक्शन होती है, तो एसिड और बेस को ही एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट मिलता है वह किसकी वजह से मिला, ये एसिड और बेस की वजह से। ओके, यानी कि ये भी एक टाइप का क्या है, सॉल्ट। तो इन्हीं सॉल्ट के बारे में हमें समझना है कि ऐसे कौन से टाइप्स के सॉल्ट होते हैं, वह कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, उनकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, फिर उनकी जो यूजफुल यानी कि वह कहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो वह सब इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट देखते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो ये सॉल्ट है, जैसे कि कुछ सॉल्ट्स आपको याद रखने हैं। एक जो नॉर्मली हमें सॉल्ट को जानते हैं, कॉमन सॉल्ट, जो क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। ओके, चलो अब इसके साथ ये भी समझते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो उसके लिए कौन से एसिड और बेस लिए जाएंगे, क्या क्या, उसके लिए कौन से एसिड और बेस क्या यूज किया जाएगा। तो ये तो आप प्रोसेस पढ़ के ही आए केमिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन में, कि इसके लिए क्या होता था कि एसिड के फॉर्म में HCl लिया था और बेस के फॉर्म में NaOH लिया था। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, NaCl बनता है और क्या रिलीज होता था, पानी रिलीज होता था। तो ये क्या होगा, एक सॉल्ट जिसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो खाना बनाने के लिए यानी कि खाने के अंदर भी यूज करते हैं, खाने की चीज़ों की। तो यहाँ पर ये एसिड और बेस से क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। तो कौन सा एसिड यहाँ पर लिया है, सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो चलो अब वन बाय वन कुछ सॉल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड बात करते हैं, तो पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का सिंबल क्या हो जाएगा, सल्फेट होता है SO4, यानी कि हो जाएगा इसका फॉर्मूला K2SO4। यानी कि ये इसके क्या है, जो चार्ज होते हैं आयंस, पॉजिटिव आयंस की जो नंबरिंग होती है वह एक दूसरे के साथ अल्टर चेंज हो जाती है। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा पोटेशियम सल्फेट का, तो वह आप पढ़ के भी आया आगे। तो यहाँ पर पोटेशियम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह +1 होता है। ठीक है, और सल्फेट का SO4 इसे क्या बोला जाएगा, सल्फेट बोला जाएगा। ओके, तो अब ये 1 इसका 2, तो ये क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं आयंस। तो इसकी वजह से जो फॉर्मूला यानी कि ये फॉर्मूला बनाने की रूल्स है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4। ठीक है, अब ये जो K2SO4 बनाना है तो इसके लिए जो एसिड और बेस कौन से लेने पड़ेंगे, तो अब यहाँ पर जो एसिड लिया जाएगा वह H2SO4 होगा। कौन सा होगा, H2SO4। और जो बेस लिया गया है वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। तो आप देख सकते हैं कि जो सल्फेट वाले हैं तो उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ही SO4 की मात्रा है, यानी कि नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है। और दूसरा क्या है, कौन सा बेस लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो उसमें अब इनके जो पॉजिटिव यानी कि जो चार्ज है, आयंस है,
पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वह एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। तो जिसकी वजह से क्या होगा, K2SO4 यानी कि इसका जो पॉजिटिव आयन था वह इसके नेगेटिव आयन से रिएक्शन करेगा। ओके, और ये दोनों H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना देंगे, पानी का मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट वाली भी रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये जो K2SO4 बना उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस की जरूरत पड़ेगी। ओके, और नेक्स्ट हम बात करें तो सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, तो यहां पर सल्फेट आ रहा है, सोडियम, सोडियम का होता है Na प्लस, ठीक है, और सल्फेट, तो सल्फेट का SO4 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा Na2SO4, क्या हो जाएगा Na2SO4, Na प्लस SO4 2 माइनस, इसका 1 और इसका 2, आयंस क्या है 1 और 2, तो ये अल्टर चेंज करे तो क्या हो जाएगा Na2SO4। ओके, तो ये Na2SO4 जिसे क्या बोला जाएगा, सोडियम सल्फेट। अब ये सोडियम सल्फेट बनाने के लिए जो एसिड चाहिएगा वह कौन सा चाहिएगा, तो सल्फेट वाला कौन सा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन सा बेस लेना पड़ेगा, तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव में सोडियम है तो सोडियम वाला बेस कौन सा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें तो कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट का होगा CaSO4, क्योंकि इसका भी 2 प्लस इसका 2 माइनस, तो दोनों का सेम है, इसकी वजह से कोई भी इस तरह का चार्ज आएगा नहीं। ओके, और ये जो इसके लिए एसिड और बेस की जो जरूरत पड़ेगी वह कौन से होगी, तो सल्फेट है तो उसके लिए H2SO4 की जरूरत होगी, और बेस के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4, क्या होगा MgSO4, Mg का भी क्या होता है 2 प्लस होता है, SO4 2 माइनस, तो दोनों इस तरह से होगा 2 प्लस SO4 2 माइनस, तो इसमें 2 इसमें भी 2, तो ये दोनों के साथ सेम है, तो सेम होने की वजह से फिर उसे लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है, उसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं MgSO4। अब ये MgSO4 बना तो उसके लिए जो एसिड चाहिएगा तो वह सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और कौन सा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस चाहिएगा। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसे दूसरा बोलना हो तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, जो एंटासिड तरीके एंटासिड में यूज होता है। ठीक है, एसिडिटी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, तो ये कॉपर सल्फेट भी एक बेस है CuSO4, तो इसे बनाने के लिए भी क्या चाहिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस चाहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आ गया, उसके बाद होता है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का होगा NaNO3। ओके, अब ये NaNO3 बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, NO3 कहाँ से आएगा, ये नाइट्रिक एसिड में से, और बेस के फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और एक बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होगा Na2CO3। ठीक है, और वह कौन से एसिड और बेस से बनेगा, तो कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3, इसे क्या बोला जाएगा, कार्बोनिक एसिड, और जो बेस लेंगे वह कौन सा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एमोनियम क्लोराइड। तो एमोनियम क्लोराइड
का जो फॉर्मूला बनेगा वह NH4Cl, ये NH4 प्लस है, NH4 प्लस, तो इसे क्या बोला जाता है, एमोनियम बोला जाता है। ओके, ये आप सब 9th स्टैंडर्ड में आ चुका है। और Cl माइनस यानी कि उसे बोला जाता है क्लोराइड। ओके, और इन दोनों के ऊपर +1 प्लस यानी कि +1 और -1 होने की वजह से क्या हो जाएगा, NH4Cl। अब ये जो कौन से एसिड और बेस से बनेगा, तो यहाँ पर क्लोराइड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और बेस के फॉर्म में एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, तो ये कुछ एसिड कुछ जो सॉल्ट है वह सॉल्ट की केमिकल फॉर्मूला क्या होगी और वह कौन से एसिड और बेस में से फॉर्म होंगे वह आपने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि अब इसकी जो फैमिली ऑफ सॉल्ट किसे बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट के जिनके अंदर, अब आप ये जो भी केमिकल फॉर्मूला इनकी देख रहे हैं तो उनके अंदर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा, हर एक के अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव, और ज्यादातर जो पॉजिटिव आयन है वह कहाँ पर आपको आगे की ओर देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके पीछे जो है वह पूरा क्या है, एक नेगेटिव आयन होता है। ओके, तो अब ये दो तरह के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आयन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसमें से क्या होता है कि जो सेम तरह के आयन्स जिन सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है उस सॉल्ट को फिर क्या बोला जाएगा, फैमिली ऑफ सॉल्ट बोला जाएगा। यानी कि इसकी डिफाइन करनी हो तो कुछ इस तरह से होगी फैमिली सॉल्ट की सॉल्ट्स हैविंग द सेम काइंड ऑफ या फिर सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। ओके, यानी कि एक ही टाइप के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उन सॉल्ट में प्रेजेंट हो तो उसे फिर क्या बोला जाता है, उस टाइप के फैमिली ऑफ सॉल्ट बोला जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले कि फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट, फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सल्फेट वाले सॉल्ट कौन से हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कौन सी फैमिली में आ जाएंगे, सल्फेट सॉल्ट की फैमिली में। तो इसके लिए हम ये एग्जांपल लिख सकते हैं K2SO4, Na2SO4, KCaSO4, ठीक है, फिर MgSO4, CuSO4, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आप देख सकते हैं इसके नेगेटिव आयंस है वह सारों के अंदर क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसे कौन सी फैमिली ऑफ सॉल्ट बोला जाएगा, तो फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट। इसी तरह मान लो कि आपको सोडियम के सॉल्ट बोलने हो, किसके, सोडियम, फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। तो सोडियम के आप देख सकते हैं कौन से किसके अंदर सोडियम सॉल्ट यानी कि सोडियम आयन प्रेजेंट है। तो ये आप देख सकते हैं सोडियम नाइट्रेट, ओके, और दूसरा है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, हाँ, और सोडियम सल्फेट भी ऑल्सो, ठीक है, फिर सोडियम कार्बोनेट भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, उन फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट हो जाएंगे। कौन से NaCl, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, फिर सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ओके, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इनके पॉजिटिव्स आयंस क्या है, सेम है हर एक के अंदर, सोडियम, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट के एग्जाम्पल आपको बोले तो आप ये लिख सकते हैं। तो इससे बोला जाता है फैमिली ऑफ सॉल्ट, कि जो भी सॉल्ट आप ले रहे हैं इनके अंदर सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस होने चाहिए, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, फैमिली ऑफ सॉल्ट बोला जाता है। अब हम बात करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट।
पीएच ऑफ सॉल्ट। हमने पीएच के बारे में देख लिया था। पीएच के थ्रू हमें क्या पता चलता है, जो सब्सटेंस, जो ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, तो वह न्यूट्रल है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, उससे हमें वह पता चलता है पीएच स्केल के थ्रू, ठीक है। तो अब ये जो सॉल्ट होता है वह सॉल्ट एक्चुअली बनते किससे है, तो हमने देखा कि एसिड और कुछ एसिड और बेस के केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या बन रहा है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो अब ये जो सॉल्ट होते हैं वह क्या है कि कुछ न्यूट्रल तो होते ही, बट न्यूट्रल के साथ साथ वह एसिडिक भी पाए जाते हैं। कैसे, सॉल्ट के पीएच यानी कि सॉल्ट की नेचर बोले तो वह न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये तीन तरह के प्रॉपर्टीज या फिर नेचर वह उनके पास होते हैं। बट ये कौन से न्यूट्रल बनेगा, कौन से एसिडिक सॉल्ट बनेंगे और कौन से बेसिक सॉल्ट बनेंगे, अब वह हम डिस्कस करते हैं। तो जो न्यूट्रल सॉल्ट आपको बनाना है तो उसके लिए हमें पता है कि सॉल्ट कैसे बनेगा, एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन से बनता है सॉल्ट, ठीक है। तो उसके लिए जो हम एसिड और बेस ले रहे हैं वह दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए। किसके लिए, न्यूट्रल सॉल्ट बनाने के लिए, कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आप ले रहे हैं तो उस टाइम क्या होगा, आपको कौन सा सॉल्ट मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। और ये न्यूट्रल सॉल्ट है यानी कि इसकी पीएच क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 7 हो जाएगी, ओके। तो इससे क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि न्यूट्रल क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पावरफुल है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो अब जैसे कि दो इंसान ही हो, वो दोनों एक ही पावर यानी कि उनकी जो पावर है वह एक ही है, एक टाइप से ही, तो वह जब एक दूसरे के साथ सामना करेंगे तो क्या होगा, वह किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं नहीं है, क्योंकि उनकी जो पावर है वह क्या है, उनके पास एक दोनों के साथ सेम है, जिसकी वजह से कोई भी इफेक्ट वहां पे दोनों में से कोई भी ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाएगा नहीं। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें कोई भी टाइप का एसिडिक या बेसिक फॉर्म देखने को मिलेगा नहीं, और वह कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ओके। अब इसका एक एग्जाम्पल ले, तो जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया था, वह एक्चुअली क्या है, नेचर में न्यूट्रल है। तो उसके लिए जो बनाने के लिए जो एसिड और बेस लिया था तो कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसी के साथ साथ बेस जो लिया था वह क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उससे क्या बना, NaCl बना, ओके। और ये NaCl कैसा होता है, नेचर में न्यूट्रल होता है, ओके। उसकी पीएच कितनी होगी, 7 होगी, ठीक है। तो ये एक बात थी, पीएच जिसकी 7 होती है यानी कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं अब एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से एसिड बेस की केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो मिलेगा सॉल्ट मिलेगा वह कैसा मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये जो एसिडिक सॉल्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो इसके पर पावर ज्यादा दिखाएगा, यानी कि ये अब इसके ऊपर हैवी होने वाला है, ठीक है। तो जो सॉल्ट बनेगा वह क्या हो जाएगा, एसिडिक शो करेगा, वह नेचर कैसी शो करेगा, एसिडिक। अब चलो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे H2O यानी कि पानी तो बनने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि एसिड बेस से क्या, सॉल्ट एंड पानी दोनों फॉर्म होते हैं। बट ये हम ओनली अभी सॉल्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से सॉल्ट न्यूट्रल होगी, कौन से एसिडिक होगी और कौन से बेसिक होगी, ठीक है। तो जो एसिडिक सॉल्ट के लिए हम एग्जांपल दें, जैसे कि हम H2SO4, H2SO4 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसके साथ हम ले लेते हैं वीक बेस में कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH ट्वाइस, ठीक है। तो अब इनकी वजह से जो सॉल्ट बनेगा वह कौन सा बनेगा, तो कॉपर इस नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर सल्फेट बनाएगा, ओके, और पानी का मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो कॉपर सॉल्ट बन रहा है वह कैसा हो जाएगा,
एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट। ओके, और इसकी पीएच क्या हो जाएगी? लेस देन 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी पीएच? लेस देन 7। ठीक है, अब हम थर्ड बात करते हैं बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट कैसे मिलेगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका पूरा उल्टा, यानी कि वीक एसिड हमें लेना पड़ेगा। यानी कि जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो वह क्या करेंगे? बेसिक सॉल्ट रिलीज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो चलो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि वीक एसिड, तो वीक एसिड में H2CO3 कार्बोनिक एसिड कैसा है? वीक एसिड है। और स्ट्रॉन्ग बेस में चलो NaOH ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब इसकी वजह से जो बनेगा वह क्या बनेगा? सॉल्ट। तो सोडियम कार्बोनेट, यानी कि NaCO3, सोडियम कार्बोनेट भी एक क्या था? सॉल्ट था। ठीक है, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बनेगा उसकी पावर नेचर कैसी होगी? तो वह कैसा हो जाएगा? बेसिक होगा। यानी कि इसके अंदर लिटमस पेपर इमर्स करेंगे तो जो कौन सा? रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसकी पीएच क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ बात थी पीएच के बारे में कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो उससे न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ओके, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक बेस ले रहे हैं तो आपको अब स्ट्रॉन्ग कौन सा है उसी के अकॉर्डिंग वहां पर उस तरह का सॉल्ट मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी वजह से एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कॉमन सॉल्ट है, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो कुछ टाइप के जो केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, तो वो हम कॉमन सॉल्ट में से भी फॉर्म कर सकते हैं। नो डाउट डिफरेंट दूसरे भी सॉल्ट है, बट ये जो कॉमन सॉल्ट के अंदर से जो हमें हमारी डेली लाइफ में जो कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ सब्सटेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वह एक्चुअली ये कॉमन सॉल्ट में से बनाया जाता है। और वह कैसे बनाया जाता है, कौन से है और किस तरह में यूजफुल हो रहे हैं, वह बात करने वाले हैं। तो अब ये कॉमन सॉल्ट यानी कि जो हम नमक खाते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl और केमिकल नेम होगा सोडियम क्लोराइड। ओके, अब ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपने अभी देखा कि कौन से एसिड और बेस से मिलेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या मिल रहा है आपको? सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसकी नेचर देखे, यानी कि पीएच स्केल देखे, तो उसमें क्या हो जाएगा? वह न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, अब इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि जो सी वाटर है, ओके, तो वह सी वाटर कैसा होता है? तो उसके अंदर बहुत मात्रा में मैनी नंबर ऑफ सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि उसके अंदर ऐसा कि सोडियम क्लोराइड ही डिजोल्व होता है, नहीं, डिफरेंट तरह के सॉल्ट उसके अंदर डिजोल्व होते हैं। ओके, और उसमें से सोडियम क्लोराइड को लेने के लिए क्या किया जाता है? उसे डिवाइड किया, यानी कि उसमें से सेपरेट किया जाता है। और वह कहाँ पर होगा? वह डिफरेंट फैक्टरियों में होगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम अब समझते हैं रॉक सॉल्ट, कि रॉक सॉल्ट किसे बोला जाएगा। तो रॉक सॉल्ट यानी कि जो सी वाटर है, सी वाटर के अंदर मैनी नंबर ऑफ सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, तो वो उनको जब हम सॉलिड सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वह एक क्रिस्टल शेप शो करेगा। क्या करेगा? वह क्रिस्टल शेप शो करेगा। जैसे कि शुगर का पार्टिकल आप ले रहे हैं, शुगर का एक दाना, तो वह आप देखोगे तो वह किस तरह का देखने को मिलता है? तो इस ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? दूसरा क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह के ये जो नमक होता है, यानी कि जो सॉल्ट होते हैं, वह जब हम उसे सॉलिड में फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, यानी कि या फिर सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, तब वह क्या हो गया? क्रिस्टल फॉर्म शो करते हैं। ठीक है, और इस क्रिस्टल फॉर्म में, यानी कि जो
ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्ट उसके अंदर क्या होगे, प्रेजेंट होगे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी उनके अंदर मौजूद होती है, और इन इम्प्योरिटीज की वजह से उनका जो कलर होता है वह कैसा देखने को मिलता है, ब्राउन कलर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस तरह की जो सॉलिड सॉल्ट है उसे क्या बोला जाएगा, रॉक सॉल्ट बोला जाता है। तो रॉक सॉल्ट का मतलब क्या होगा कि जो डिपोजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट फॉर्म crystal are often brown due to impurities। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, रॉक सॉल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसे, रॉक सॉल्ट। यानी कि जो ब्राउन कलर शो हुआ वह एक्चुअली उनके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की दूसरी भी सी वाटर की इम्प्योरिटी मौजूद होती है, इनकी वजह से इनका कलर कैसा हो जाएगा, कैसा शो करेंगे, वह ब्राउन कलर में शो होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोला गया है, रॉक सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, और अब हम और इसके साथ साथ आपने महात्मा गांधी की जो दांडी मार्च उन्होंने की थी उसके बारे में भी आप एसएस में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, वह भी एक क्या था, ये सोडियम क्लोराइड यानी कि जो नमक के लिए उन्होंने मार्च की थी, वह दांडी मार्च। ठीक है, फिर अब ये जो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में से कुछ डिफरेंट तरह के सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंस भी बनते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ब्लीचिंग पाउडर है, फिर बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है। तो वो कैसे बनता है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए जो हमने बात किया, क्या किया कि फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो उसमें हमने डिफरेंट तरह के सॉल्ट देखे और उन सॉल्ट की केमिकल फॉर्मूला क्या होती है और वह कौन से एसिड और बेस में से फॉर्म होगे। इसके साथ साथ उनकी पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में बात किया। ठीक है, तो पीएच ऑफ सॉल्ट में भी हमने देखा कि जो वह डिपेंड करेगा कि आप एसिड और बेस कैसे ले रहे हैं। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं आप तो न्यूट्रल मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले रहे हैं तो एसिडिक मिलेगा, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो क्या मिलेगा, बेसिक सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ जो केमिकल फॉर्म, कुछ सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जो कॉमन सॉल्ट में से बनाए जाते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। ठीक है, तो वह कैसे होते हैं वह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट जो रॉक सॉल्ट किसे बोला जाता है, तो रॉक सॉल्ट यानी कि जो सॉल्ट है सी वाटर के अंदर, वह पानी के अंदर डिजोल्व होता है, बट जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वह एक क्रिस्टल फॉर्म क्रिएट करता है, और इस क्रिस्टल में कुछ टाइप की इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होती है। तो इन इम्प्योरिटी की वजह से क्या होता है, वह कलर में ब्राउन होता है। ठीक है, तो इस तरह के ब्राउन सॉलिड सॉल्ट को क्या बोला जाएगा, रॉक सॉल्ट बोला जाता है, जो क्या है, कुछ सी की इम्प्योरिटी भी उसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, थैंक यू।